सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की इस सृष्टि में द्रव्यों में दो प्रकार की योग्यता विद्यमान है। वह योग्यता जो अपने उपादान के अधीन चलती है। उपादान पूर्ण शक्तिमान होता है, निमित्तों का दरकार नहीं करते, निमित्त उसका दरकार करते हैं। कोई कार्य करने के लिए कई लोग निमित्त के आगे पीछे घूमते हैं। निमित्त के लिए आभार मानना पड़ता है। ये कमजोर और एक भिखारी की स्थिति बनती है। भिखारी जब किसी वस्तु को चाहता है तो देने वालों के प्रति बड़े उसको दीन भाव दिखाना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है, मांगना पड़ता है, उसका अभिवादन करना पड़ता है, उसको प्रसन्न करना पड़ता है। जब तक जो निमित्त हमें चाहिए, जब तक हम उसको प्रसन्न नहीं करेंगे वो उसको देने वाला। दूसरे भी महान भाव होते हैं, उनकी दरकार नहीं होती है। जो निमित्त होता है वो अवभाग्य मानता है कि आप मुझे स्वीकार करो। बहुत अंतर है दोनों। निमित्त कह रहा है कि मुझे स्वीकार करो, तुम्हारा कार्य मुझे दो, मेरे अवभाग्य। निमित्त का कार्य नहीं है, दोनों उपादान के कार्य कर रहे हैं, दोनों में दूसरे का कार्य कर रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति ने ऐसी शक्ति अर्जित कर ली, ऐसी शक्ति अर्जित कर ली कि सारे निमित्त कहते हैं तुम्हारा कार्य मैं करूंगा, मेरे अवभाग्य होंगे, मेरा सौभाग्य होगा, मुझे यह मौका मिलना चाहिए। लेकिन उपादान उनकी दरकार नहीं करता, उनकी तरफ देखता भी नहीं। लेकिन निमित्त उपादान की तरफ निरंतर देखते, वह भिक्षुचर्या कहलाती है, साधुचर्या कहलाती है। भिक्षु और भिखारी में यही अंतर होता है। भिक्षु आहार को उठता है, लेकिन वो श्रावक के सामने गिड़गिड़ाता नहीं, श्रावक को प्रसन्न नहीं करता। मूलाचार में स्पष्ट कहा, साधु अपनी आहार चर्या के लिए, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए मन में भी भाव नहीं लाता कि कोई श्रावक मेरे से खुश हो जाए और मेरे लिए यह वस्तु उपलब्ध करा दे, मेरी सेवा करे, मेरी जयकार बोले, मुझे नमोस्तु करे। ऐसे खुश करने का भाव किंचित मात्र भी
साधु के मन में नहीं आता। 3 कैमरे। साधु वो उपादान शक्ति की साधना है जिसमें वह स्वयं अपने आप को इतना मजबूत करता है। दीक्षा लेते समय इसको आयाचक कहा जाता है। नियम लेता है कि तुम अपनी जिंदगी में कभी किसी चीज की याचना नहीं करो, कितनी भी जरूरत क्यों ना हो। यदि मौत भी आ रही है तो मर जाना, लेकिन याचना नहीं करो। जैन दर्शन की सबसे बड़ी स्वाभिमान, जैन दर्शन का सबसे बड़ी उपादान साधना यहीं से शुरू होती है। मोक्ष मार्ग यहीं से शुरू होता है। तुम सिद्ध बनने लायक हो कि नहीं, पहली योग्यता बताओ कि तुम किसी निमित्त के सामने झुकोगे नहीं। तुम्हें कितनी भी चीजों की जरूरत पड़ जाए, तुम आंख से भी इशारा नहीं करोगे, मन में भी भाव जब गजब जब हो गया, जब कहा गया कि मन में भी ये परिणाम नहीं करेगा, मुझे यह वस्तु मिल जाए तो मेरा काम चल जाएगा, मुझे जरूरत नहीं, मन में भी परिणाम नहीं। मन से भी तुम संप्रेषण नहीं करोगे, मन से भी तुम श्रावक को, दुनिया को अपने वशीभूत नहीं करोगे, मन से भी कोई साधना नहीं करोगे, मन में भी कोई ध्यान नहीं करोगे कि फलाना श्रावक मेरे अनुकूल हो जाए जिससे वो मेरे सारे कार्य कर देगा, मेरी सेवा करेगा, मेरे पीछे कमंडल देगा, मुझे हार चर्या कराएगा, मुझे विहार कराएगा। ये परिणाम मन में भी नहीं लाए, क्योंकि साधु साधक होता है, तुमसे कुछ नहीं मांगे, मंत्र साधना करके तुम्हें भस्म कर ले, उसके बाद शक्तियां होती हैं, कर सकता है, रिद्धियां होती हैं, रिद्धियों के भस्म कर सकता है सारी दुनिया को। दिगंबर जैन साधु यदि पूर्णतः संकल्पित है तो 63 रिद्धियों में इतनी ताकत होती है और सारी सृष्टि उसकी मुट्ठी में उसके अनुसार नाच जाती है। इतनी ताकत साधु की एक सामायिक में इतनी शक्ति होती है कि सारे स्वर्ग के देवता यहाँ साष्टांग नमस्कार करवा सकता है, इतनी ताकत। अरे जैन दर्शन की भावलिंगी शक्ति तो बात बहुत दूर रही, द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि ये द्वादशांग का पठन शुरू करता है, अध्ययन शुरू करता है, और पूरा द्वादशांग ही नहीं पढ़ पाता। 11 अंग और 9 और 10वें अंग में जैसे पूर्व में प्रवेश करता है, 1200 देवता हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, हम आपकी तपस्या से, ज्ञान से प्रभावित हैं। कितने देवता? 1200 विद्या। मिथ्या दृष्टि है अभी। मां बाहर से जैन धर्म स्वीकार किया है, मां बाहर से जैन भेद स्वीकार किया है, 28 मूल धारण किए उसने, अभी रत्नत्र प्रकट नहीं हुआ। द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि है, और अध्ययन करते करते उसकी स्वाध्याय देखकर, तप देख करके 1200 देवता हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, हम आपके वसूत हैं, आप जो कहो, संसार के जितने कार्य हैं हर कार्य को करने में समर्थ है। भगत जब एक मिथ्या दृष्टि बाहरिक मुनि भेद धारण कर लेता है, उसमें इतनी शक्तियां आ जाती हैं, तो भावलिंगी रत्नत्रधारी मुनिराज का तो 3 लोक ही बस में हो जाता है। 63 रिद्धियां जिनको प्राप्त हो गए, क्या नहीं कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। सारी दुनिया के रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते। महावीर को इस बात का संदेह था, ऋषभदेव को इस बात का संदेह था, जैन धर्म को इस बात का संदेह था, कहीं ये सारी रिद्धियों का ये
प्रयोग कर ले शक्तिमान। हमेशा शक्तिमान पर ही अंकुश लगाया जाता है, कमजोर पर नहीं। हाथी को ही अंकुश की जरूरत है, किसी छोटे गाय बैल को नहीं। जो शक्तिमान होता है, मन से, धन से, तप से, ज्ञान से, उस पर अंकुश लगाया जाए। कौन मत करेगा? जिसके पास कुछ होगा वही तो मत करेगा, उसी पे अंकुश लगाए। संसार के किसी भी साधु में कहीं कोई अंकुश नहीं है, सब साधुओं को निरंकुश कर दिया है। साधु वरदान भी देते हैं, अभिशाप भी देते हैं, दुनिया को भस्म भी करते हैं, दुनिया को भस्म भी करते हैं। भस्म भी करते हैं और भस्म भी करते हैं, लेकिन उनके भस्म करने से कोई भस्म होते ही नहीं, वो करते हैं। उनके भस्म करने से कोई भस्म नहीं होता, उनके भस्म करने से उनके कोई भस्म नहीं होता। जब मैं राजस्थान आया तो मुझे बहुत बुरा राजस्थान मिला था। यहाँ हर नगर में साधुओं की हिटलर शाही चलती थी, दादागिरी पूरे में, शेखावाटी में, यहाँ अजमेर, सब जगह आया, सब जगह एक ही दादागिरी। हर व्यक्ति डरा हुआ बैठा था। जैसे मैं आगरा के बाद, मथुरा के बाद भरतपुर की तरफ प्रवेश किया, पूरा राजस्थान हर व्यक्ति को कांपते हुए देखा। हर व्यक्ति डरा हुआ था, हर व्यक्ति भयभीत था। किससे? मैंने सोचा कि यहाँ बहुत बड़े बड़े डाकू रहते होंगे, राजस्थान में डाकू नहीं होते, वो चंबल तक ही सीमित रहते हैं। भिंड मुरैना का एरिया है जो वो डाकुओं का गढ़ कहलाता है। राजस्थान का कोई प्रसिद्ध डाकू हुआ है अभी तक कोई घोषणा नहीं मिली। जितने डाकू हुए सब वो चंबल के हुए, मूरत सिंह, मरखान सिंह, पूजा वर्मा आदि सब उधर हुए। राजस्थान का ओरिजिनल डाकू कौन हुआ? बड़ा डाकू जो प्रसिद्ध पहले रहे हो, आप लोगों को याद नहीं? बताओ। यूपी एमपी के तो डाकू बहुत है, यूपी के तो डाकू बहुत है। जितने डाकुओं का समर्पण हुआ सब उधर के थे। राजस्थान का एक भी डाकू का समर्पण हुआ था ही नहीं। डाकू यहाँ तो राजा होते हैं या महाराजा होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो डाकू होता है ओरिजिनल, उससे खतरा नहीं होता। लेकिन जो राजा और महाराजा डाकू बन जाए तो महान खतरनाक होता है। अब उठा के मैं गिरा रहा हूं, वो खतरनाक डाकू, वो डाकू से तो कम से कम बच जाए। लेकिन ये डाकू राजा बनकर और महाराजा बनकर के पूरे राजस्थान में डाकुओं का गढ़ था। कांपते थे सब, श्रावक कांपते थे। क्यों? हर साधु ने दिगंबर भेद धारण करके, और सबको है ध्यान रखना, जो मैं कहूं वो करना, जितना मैं कहूं उतना देना, अन्यथा मैं तुम्हें कबूतर बना दूंगा, सांप बिच्छू बना दूंगा। हमारे अशोक पार्टी को भी कहा है, सांप बिच्छू बना दूंगा। एक ही बात, जब भी किसी साधु की चर्चा करते, महाराज जी हमारे यहाँ महाराज आए थे और उन्होंने ऐसा किया, तो मैंने तुमने ऐसा किया, अरे महाराज वो कबूतर बना देते, वो कह रहे थे। और ने कहा सांप बिच्छू छोड़ दूंगा तुम्हारी फैक्ट्री में। पुराणमल को भी बोला था, बता आमानो तो पता नहीं कितने साधुओं का अभिशाप है। मैंने कहा ये मामला क्या? तो मैंने शास्त्रों में देखा, तो शास्त्रों में सही में लिखा था कि दिगंबर जैन साधु में ताकत होती है। फिर मैंने झिनवानी से पूछा कि मैंने कही हे मातेश्वरी, दिगंबर जैन साधुओं में ये ताकत होती है, तो क्या ये ताकत अपनाई जाए? और डाकुओं से जो लोग नहीं डरे वे साधुओं से डरे? बोले नहीं,
यदि जो साधु अपनी शक्ति या साधना के बल पर श्रावक को भयभीत करता है, वो साधु हो ही नहीं सकता। वो तो डाकू से भी महाडाकू है, दुर्गति का पात्र है। मैं तुमसे कह रहा हूं आज उस प्रसंग में, कोई साधु तुम्हें ये कहे कि मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा, साहब नियम से समझना, ये डाकुओं का भी महाडाकू है, इसके सामने आतंकवादी कुछ नहीं लगते। आतंकवादियों से भी एक नरक नीचे जाएगा, ये साधु पक्का है, उससे कभी डरना नहीं। फिर जब मैंने यहाँ राजस्थान का देखा तो मैंने भी कहा, ये भ्रष्ट साधु, ये चर्या नहीं पाल पा रहे हैं, आगम नहीं जानते हैं, ये जब यहाँ के श्रावकों को कबूतर बना सकते हैं, तो मैंने भी कहा, मैंने भी कोई मक्खियां नहीं बनाई। पर मैंने यहां शंखनाद किया कि चिंता मत करो, जो ओरिजिनल डाकू है उनसे तो मैं नहीं बचा पाऊंगा, लेकिन साधु यदि कोई तुम्हें डाकू बन के डराता है और कबूतर बनाता है, तो उड़कर मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें इंसान बना दूंगा। गारंटी है। कोई साधु तुम्हें कबूतर बना दे तो सुधा सागर का ही वादा है, तुम उड़कर मेरे पास आना, महाराज उन्होंने मुझे कबूतर बना दिया, मैं तुम्हें पुनः श्रावक बना करके भेजूंगा। तो अभी 4-5 दिन पहले अभी अशोक जी आए थे ना, तो उन्होंने सुनाया, सुनो ऐसे चर्चा चल पड़ी। बोले महाराज ये घटना तो मेरे ही साथ घटी। वही महाराज ने उनको कह दिया, तुम्हारे पूरे घर को कबूतर बना दूंगा, और कबूतर बना करके मैं अपने पास बुलाऊंगा, और जो मैं कहूंगा वो करूंगा। और उसी समय मेरा प्रवेश हो गया था, मेरा प्रवचन हुआ। तो अशोक कहते हैं अपने सुरेश से, विमल से, देख भाई कबूतर तो अपन को बनना है, साधु का बच्चा भी झूठा तो होगा नहीं, लेकिन अपना गुरु कबूतर से मनुष्य बना देगा। बस इतना ध्यान रखना, कबूतर से उड़ करके ये पूछना सुधा सागर महाराज कहाँ। आज तक कोई कबूतर आया ही नहीं, करोगे कैसे शक्तियों को, अपनी शक्तियों जनवाणी जानती थी, तो उन्होंने स्पष्ट अंकुश लगाया है कि हे सुमन, तुम्हारे भेष में इतनी ताकत है, तुम्हारी साधना में इतनी ताकत है कि तुम 1200 देवता तुम्हारे सामने खड़े हो सकते हैं, लेकिन नियम करो, नियम करो। हम अपने स्वार्थ के लिए कभी भी किसी को भयभीत नहीं करेंगे, किसी को डराएंगे नहीं, किसी को बस में नहीं करेंगे। अपने कार्य निकालने के लिए किसी को डरेंगे नहीं, भस्म नहीं करेंगे, साधना भी नहीं करोगे, माला भी नहीं करोगे। सामने वाला दुश्मन यदि तुम्हें मार देवे तो क्या गजब की बात जनवाणी कहे, उस समय वो मुझे मारने आ रहा है, वो शेर है, वो डाकू है, वो मेरे प्राण ले लेगा, तब तो मैं मंत्र का प्रयोग करूं। जनवाणी ने कहा नहीं, मर जाना। क्या गजब का, कैसी करुणावान है जैन दर्शन।